मित्रों, बिहार को लेकर कुछ खबरें आ रही थी जिसमें कहा ये जा रहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडी गठबंधन की बात हम कर रहे थे। इंडी गठबंधन में वो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। चल क्या रहा है? चलने और समझने की सिर्फ बात ये है कि सब कुछ अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है कि वहाँ लालू यादव और उनके सुपुत्र पूरी इंडी गठबंधन की ऐसी तैसी कर दी है। पहले तो टिकट बंटवारे को लेकर इतना ज़्यादा पंगा कर दिया कि भाई उनको इस बार जो टिकट जो बांटा गया उसमें सबसे ज़्यादा खुद ही भाई 24-25 सीटें उन्होंने ली। उसके बाद 9 कांग्रेस को दिया। अब उसमें सबसे जो धाकर या कद्दावर नेता या सबसे ज़्यादा एग्रेशन वाले जो नेता थे, जो बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस में जुड़े थे, वो थे पप्पू यादव। वो हैं पप्पू यादव को लेकर मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताई थी जो अनसुनी कहानी थी। आज उन्होंने मीडिया पे भी बातें कह दी कि लालू यादव से उनका पुराना प्रेम है, 36 का आंकड़ा है। सरकार पहली बार बनाने में भी पप्पू यादव ने सहयोग किया था, इसलिए यादव परिवार की बात होती थी। लेकिन यादव परिवार ही उनके लिए घातक यहाँ साबित हो रहा है, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव और पप्पू यादव के परिवार मुख्य राजनीति में आगे बढ़ सके। क्योंकि यादव फैमिली की पॉलिटिक्स की बात करें तो पप्पू यादव बहुत पुराने पॉलिटिशियन की फैमिली से आते हैं, इसलिए इनकी बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन इनको लालू यादव ने खाया है। इनको पहली बार सरकार बनाने में इनके 11 या 17 आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। पहली बार जो इनकी पार्टी के लोग थे उनको साथ में देकर फिर सरकार बनाई, और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमे सारी चीज़ें होती रही। अब जो कहना और समझने की बात है, क्योंकि देखिए जाप के तौर पर पप्पू यादव एक अपनी हस्ती बनाने में हमेशा कामयाब रहे हैं, पूर्णिया से, मधेपुरा से या उसके आसपास के क्षेत्रों से। अब मसला ये कि सब कुछ होने के बावजूद उनकी पत्नी ऑलरेडी राज्यसभा से हैं, उनको जो पार्टी में शामिल करवा लिया गया, तो यहाँ राजद को समझौता करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? आप जेडीयू से एक बंदी को लाते हैं और वहाँ से खड़े कर देते हैं कि भैया आप जीतना तो मुश्किल है। तो ऐसे में आज पप्पू यादव ने ये भी घोषणा कर दिया कि भैया किसी भी सूरत में मैं बैठूंगा नहीं, बल्कि मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। अभी तो वो पार्टी में अपनी पूरी पार्टी का ही विलय कर दिया कांग्रेस में, हाँ, जन अधिकार पार्टी का ही उन्होंने विलय कर दिया। लेकिन वो अपनी अकड़ से पीछे हटते नहीं। देखिए आज नेता इस तरह के पॉलिटिशियन एक भी बिहार में नहीं है। लेकिन ये सक्सेस इसलिए नहीं हो सकते कि इनके मुंह में जो भी बातें आ जाती है या दिमाग में जो भी आते हैं ये खोल के बोल देते हैं। और नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है उनके 32 हाथ के आंत जो है वो दांत है। और लालू यादव के लिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार, उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनके बेटे, ये सब सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहेगा। घोटाले चाहे जितने भी करने है ना, लूटपाट जितनी जो चीज़ें होनी थी सब उन्होंने करवा दिया। उनके बेटे का हकीकत देख ही रहे हैं, जैसे सत्ता में आए उसके बाद फिर से वो कहानी शुरू हो गई थी। अब उनको लगता है कि हम अचानक स्वयंभू बन जाएंगे, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि वो उस वक्त 40 सीटों को डैमेज किया था चिराग पासवान ने। इस बार उनके 40 सीट वाले वोटर्स उनके लिए साथ नहीं होंगे, बल्कि चिराग पासवान अलग होकर एनडीए में आ चुके हैं। तो अब यहाँ समझने की ज़रूरत थी, लोकसभा चुनाव में अगर 1-2 सीटें भी चाहिए तो यहाँ समझौते के मूड में होने चाहिए। जैसे कि बेगूसराय से आपको कन्हैया कुमार को, जो तेज तर्रार नेता है, उसे दे देना चाहिए आपको, अगर चाहते कि हम वहाँ से सीटें ले लें। माले को आपने दे दिया, बकवास वाली बात है। कुछ नहीं हुआ कि मैं भी बिहार से हूँ, मैं जानता हूँ आसानी से नहीं करूँगा। सिर्फ यादव करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यादव में भी जो यंग जनरेशन है वो यादव आपको नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है मोदी और देश के विकास की। आसानी मुद्दे उनके लिए बहुत मैटर नहीं करते, नेशनल मुद्दे भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ जो जल्दीबाजी लालू यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने दिखाई है, उससे और क्योंकि आप देख ही रहे हैं उनकी बेटी भी लड़ रही है, सारण से बेटी को लड़ा ही रहे हैं। तो इसलिए अभी तक के इंडी गठबंधन के जो समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं उसमें बिल्कुल ये भानुमति का कुनबा होगा। धीरे धीरे टूटेगा, बिखरेगा, सब कुछ होगा, और कहानी फिर उनको 39-40 सीटें आप बीजेपी को दे देंगे। देखिए इसमें अभी जो वहाँ के बिहार के एनडीए की भी एक चर्चा हम कर देते हैं। एनडीए इसलिए कर दें कि एलजेपी की हम बात करते हैं। एलजेपी में जो अपने आप को एलजेपी के स्वयं मानते थे,
उन्होंने झुनझुना पकड़ा और शांतिपूर्वक बैठ गया। पशुपति पारस की बात कर रहा हूँ, वो तो केंद्रीय मंत्री थे, अच्छी नेता हैं, लेकिन स्वार्थ में आके मंत्री बने और अपनी ही पार्टी की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने यहाँ समझौता किया और चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गए। अब उनके जो भतीजे हैं समस्तीपुर से, रामचंद्र पासवान के पुत्र, वो अपने बॉडी बिल्डिंग में ही बनाने में लगे रहे। पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है ना, वो बॉडी बनाने में बेचारा लगा हुआ है। 11 बजे तक सो को उठता था रात में, क्योंकि 3 बजे तक घूमने की आदत थी। ऐसी तैसी कर दी उस पूरे लोकसभा क्षेत्र। वहीं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा हिस्सा है जिसमें उजियारपुर, जहाँ से यहाँ के एमएस होम जो हैं नित्यानंद राय, इनका कंसिस्टेंसी है, जाके देख लीजिए कैसे काम होता है। एक ये भी हैं बेचारे, यहीं बैठ के वो अपना मस्ती मारने में लगे रहते थे, क्योंकि ख़ानदान में उनको सब कुछ मिला हुआ था। वहाँ जाके कुछ काम तो करना नहीं पड़ता था। उनकी भी ऐसी दुर्गति हो गई, लेकिन उन्होंने शांति बरतना ठीक है समझा। लेकिन जब हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं, इंडी गठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं है, और यहाँ से सीधे सीधे पप्पू यादव का इनके अगेंस्ट जाना पार्टी की तमाम सारी जो कोशिशें हैं उसमें कहीं न कहीं मट्टी पलित करने वाली बात है। नहीं तो पार्टी को समझने की ज़रूरत है। पार्टी अगर यहाँ नहीं समझती है तो न तो तारिक अनवर जीत पाएंगे, न पप्पू यादव के बेटी जीत पाएंगी, लालू यादव की बेटी जीत पाएंगी। कि लोकसभा में आप जानते हैं कि समीकरण जब बदलता है, बिगड़ता है, तो सब हवा हो जाते हैं। तो फिर ये 25-25 लेके झुनझुना तेजस्वी यादव बचाते रहेंगे। नहीं तो समझौता करने के मूड में आते और सामाजिक समरसता बजाते हुए चलते तो 2-4 सीटें 5 सीटें मिल भी जाती। नमस्कार।